खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आपको बताएं कि मध्य प्रदेश से यह बड़ी खबर आ रही है। पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। प्रदेश में 27,049 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पहले चरण में 115 जनपद पंचायत शामिल हैं। 8,702 ग्राम पंचायत के लिए मतदान हो रहा है। दोपहर 3 बजे तक डाले जाएंगे वोट। तो बड़ी खबर, मध्य प्रदेश से पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। प्रदेश में 27,049 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पहले चरण में 115 जनपद पंचायत शामिल हैं और 8,702 ग्राम पंचायतों के लिए मतदान हो रहा है। दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। प्रदेश में 27,049 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पहले चरण में 115 जनपद पंचायत शामिल हैं। 8,702 ग्राम पंचायत के लिए मतदान हो रहा है और लोग मतदान करके खुशी खुशी आ रहे हैं। पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से कतार में महिलाएं जो हैं वो मतदान केंद्रों के बाहर कतार में खड़ी हैं मतदान करने के लिए। प्रदेश में 27,049 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पहले चरण में 115 जनपद पंचायत शामिल हैं। 8,702 ग्राम पंचायत के लिए मतदान हो रहा है। दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से कि आज पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे हुए हैं। इस खबर पर सतना से हमारे संवाददाता पंकज कुशवाहा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी पंकज, सतना में मतदान की क्या स्थिति है अभी? जी पंकज, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पंकज। जी देवेंद्र जी, मैं बताना चाहूंगा कि आज सतना जिले में 3 ब्लॉकों पे मतदान जारी है, जो 868 मतदान केंद्र बनाए गए सतना जिले में। अभी हम खड़े हैं मझगांव ब्लॉक के हाई स्कूल पे, जो यहाँ भी मतदान जारी है। यहाँ अगर मझगांव ब्लॉक की अगर बात करें तो 326 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें से 49 अति संवेदनशील मतदान केंद्र है। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे की यहाँ किस तरह से मतदान जारी है और यहाँ तमाम प्रकार के जो मतदाता हैं आए हुए हैं और क्रम चला के मतदान कर रहे हैं। जिसे हमारे बगल में मौजूद है मतदाता, हम उनसे बात करेंगे कि क्या कैसा मतलब उन्होंने मतदान किया, क्या कैसा महसूस कर रहे हैं। जी बहुत ही अच्छा जो है तो महसूस हो रहा है और जो तो यहाँ का जो मतदाता वो है व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी जो तो चल रही है। सभी जगह जो 3 यहाँ शायद बनाए गए तो उनमें जो तो क्रमशः चालू है और सभी लोग जो तो आकर के भारी वोट डाल रहे हैं। सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ मतदाता थे, इन्होंने बताया कि हम आके हम मतदान कर रहे हैं। मुख्य रूप से अगर यहाँ की बात करें तो सुबह से 7 बजे से लेकर 3 बजे तक मतदान किया जाना था, लेकिन सुबह 7 बजे से ही यहाँ लंबी लंबी कतारें देखी गई हैं। देखिए मध्य प्रदेश में पंकज, हम जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में ये चुनाव हो रहे हैं और थोड़ा बहुत कोरोना थोड़ी बहुत रफ्तार में है, तो क्या मतदान केंद्रों पर कोरोना गाइडलाइन का पालन हो रहा है या नहीं? जी बिल्कुल बता दूं, अगर कोरोना को लेकर बात करें गाइडलाइंस की, तो अभी तक जो एडवाइजरी कोई भी जारी नहीं की गई है, लेकिन सभी अपने भी सावधानियां बरतते हुए मतदान कर रहे हैं और लंबी लंबी कतारें लगी हैं। आप देख पा सकते हैं कि इस तरह आप मेरे पीछे किस तरह से यहाँ मतदाता है मतदान करके बाहर निकल रहे हैं और घर के लिए जा रहे हैं। इसी तरह वो क्या सोच करके मतदान कर रहे हैं? अभी थोड़ा सा मतदाताओं से भी पूछिए और जानने का प्रयास कीजिए कि आप मतदान करने आए हैं, दिमाग में क्या है उनके कि हमारे इस मतदान करने से क्या परिवर्तन होने वाला है, क्या चाहते हैं आप? जी जरा पूछिए अन्य मतदाताओं से भी। जी बिल्कुल, जैसे कि हमारे एक और मतदाता खड़े हैं। आप जो मतदान कर रहे हैं, आप इस मतदान करने क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं? तो कैसा विकास के लिए, कैसा प्रत्याशी को मतलब आप चुने हैं, तो कैसा विकास कर क्या सोच के आपने मतदान किया? देखिए, हमने मतदान तो कर दिया है। प्रत्याशी जो भी है वो निकलेगा, हमारी उम्मीद से वही निकलेगा और अच्छा जो है उसको हमने दिया। विकास करेगा, वो विकास लाएगा, आगे बढ़ाएगा। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ जो मतदाता थे, इन्होंने बताया कि हमने विकास के लिए मतदान किया है और यही सोच के किया कि हम ये अच्छा विकास करेंगे। जी पंकज,
वहां पर अभी तक कितने प्रतिशत मतदान हो चुका होगा उस केंद्र पर या उस जिले में जहां जहां मतदान हो रहे हैं, क्या आंकड़े हैं अभी? जी बिल्कुल बता दूं कि जो 11 बजे तक का जो आंकड़ा था मझगांव ब्लॉक में, जिस ब्लॉक में खड़े हैं, तो 10% से ऊपर का आंकड़ा निकल के आया था। अभी प्रेजेंट टाइम के जो आंकड़ा था अभी निकल कर नहीं आया है। 11 बजे तक का जो आंकड़ा था 10% से ज्यादा के मतदान हो चुके थे। जी पंकज, एक बात और हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर महिलाएं भी, जो भी अभी तस्वीरें दिखाई गई थी, वहाँ पर महिलाएं भारी संख्या में वहाँ पर मौजूद हैं। उनके अपेक्षा अगर जो देखा जाए कि कतारों में पुरुषों की संख्या कम है, क्या लगता है कि पुरुष ज्यादा भाग ले रही हैं इसमें मतदान में? नहीं, इसके लिए देखिए मुख्य रूप से अगर बात करें तो ये पंचायत चुनाव जो होता है सबसे निचले स्तर का चुनाव होता है। यहाँ जो भी मतलब जो भी ग्रामीण है कोई भी कहीं भी निवास है, तो जहाँ जिसका वोटर ID कार्ड होता है वहाँ मतदान के लिए जाता है। लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो ये पुरुष और महिलाओं में भी बराबर सहभागियां निभा रहे हैं और बराबर मतदान कर रहे हैं। अभी जैसे अपन ने सुबह से अभी तक अगर जो हाल ही देखा तो महिलाओं की भी कतारें लंबी लंबी थी और पुरुषों की भी लंबी लंबी कतारें थी। तो आपने देख पा रहे हैं कि हमारे पीछे तमाम मतदाता है, और अगर हम उनसे बात करते हैं तो क्या कैसा आपने मतदान किया, क्या हिसाब से मतदान किया, आपने क्या सोच के मतदान किया कि हमारा विकास कैसा होगा? हमारा ये सब सुने जो काम कर रही है जी पंकज, हम आपको रोकना चाहेंगे। पंकज, हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ पंकज राव जो हमारे संवाददाता हैं शहडोल से, ये भी जुड़ चुके हैं। जी पंकज, शहडोल की क्या स्थिति है इस समय, हम आपसे जानना चाहेंगे। पंकज राव हो रहा है। जी, मैं बताना चाहूंगा कि शहडोल में हल्की बारिश शुरू थी और हल्की बारिश के बीच में मतदाता मतदान केंद्र पहुंचे और अपना मतदान करने के लिए, और बारिश कुछ क्षणों के बाद खत्म हो गई, बंद हो गई। उसके बाद भी अभी देखा जा सकता है कि मतदान केंद्रों पे लगातार वहां पर मतदान करने के लिए वोटर्स आए हुए हैं, और भीड़ देखी जाए तो लगातार अभी 11 बजने जा रहे हैं, 12 बजे तक अभी हो गए हैं। कुछ मतदाता धीरे धीरे आ रहे हैं और भीड़ लोगों की देखी जा सकती है। जी समय अगर जो आप बता रहे हैं कि तो 12 बज चुके हैं और आप 12 बजे की बुलेटिन में सीधे जुड़े हुए हैं। पंकज राव, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो मतदान हो रहा है, जैसा कि आपने बताया कि हल्की बारिश हुई थी, उसके बाद से यहाँ पर मतदान केंद्रों पर लोग आने शुरू हुए हैं, तो कितने प्रतिशत जो हैं लोग यहाँ पर मतदान कर चुके होंगे? देखिए, बताना चाहूंगा अभी आंकड़ों के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी है, इसलिए क्योंकि अभी मतदान करने लोग बाग आ रहे हैं, और आंकड़ों के बारे में अगर अपन जानना भी चाहें तो अभी जानकारी लग नहीं पाई है। जी वहां पर आप मौजूद हैं मतदान केंद्र पर, क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या जो कोविड गाइडलाइन का भी वहां पर पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? जिस मतदान केंद्र पर आप हैं क्या वो संवेदनशील है या नहीं, इसके बारे में तमाम जानकारी दें हमारे दर्शकों को। जी, मैं बताना चाहूंगा, देखा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन एक इंतजाम किए हुए है, लगातार पुलिस प्रशासन लगी हुई है। गेट पे पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, हर एक चीज की व्यवस्था की गई है, और पुलिस प्रशासन एक तरह से देखा जाए पुख्ता खड़ी हुई है, और सभी को लाइन बार बना करके अपना वोट डलाने के कार्य किए जा रहे हैं। अभी आपको दिखाना चाहूंगा कि लगातार लाइनों से जो भी वोटर्स हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, और लगातार यहाँ पर व्यवस्था की बात किया जाए तो व्यवस्था हर एक पुख्ता इंतजाम जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है। जी पंकज, हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर सिर्फ पुरुष मतदाता ही दिख रहे हैं, महिलाओं की संख्या यहाँ पर दिख नहीं रही है। क्या है महिलाओं की स्थिति, क्या महिलाएं घर से नहीं निकली हैं क्या अभी वोट डालने के लिए? नहीं, मैं बताना चाहूंगा कि लाइन बाय लाइन अलग अलग रखा गया है। पुरुषों की लाइन अलग रखी गई है, महिलाओं की भी लाइन है जो अंदर रखी गई है, क्योंकि क्या है जिस जगह पे ये केंद्र बनाया गया उस जगह पे छोटा स्थान है, इसलिए यहाँ पर क्या अलग, और बारिश का मौसम हो रहा है, धीरे धीरे बारिश की यहाँ बूंदे टपक रही हैं, जिसके कारण महिलाओं के लिए अलग लाइन की व्यवस्था की गई है। जी पंकज, हम ये जानना चाहेंगे कि स्थानीय चुनाव हो रहे हैं, पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, और गंवई राजनीति इसमें हावी रहती है, तो एक दूसरे से जलन और द्वेष भी होता है, तो क्या कुछ ऐसी भी बातें हुई हैं कि दो गुट जो हैं आपस में कुछ वैमनस्य की भावना रखते हुए वहां पर पहुंचे हों?
देखिए, अभी इसी प्रकार की स्थितियां जिले में कहीं पर भी ऐसे नहीं बनी, क्योंकि सोहागपुर ब्लॉक के क्षेत्र में अभी प्रथम चरण के चुनाव हो रहे हैं। द्वेष की बात अगर किया जाए तो किसी भी प्रत्याशी या फिर जो भी प्रत्याशी के गुट हैं उन पे किसी प्रकार से भी कोई कंडीशन नहीं बनी है। जी बहुत अच्छी बात है कि अगर इस तरह की स्थिति नहीं आ रही है तो वहां के लोग समझदार होंगे और इस तरह की स्थिति नहीं आनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि मतदान करने लोग पहुंचे हुए हैं। हल्की बारिश है शहडोल में, लेकिन फिर भी लोग मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं और गांव की सरकार बनाने में सहयोग कर रहे हैं। पंकज कुशवाहा हमारा सतना से जुड़े हुए हैं। जी पंकज, हम आपसे अब जानना चाहेंगे कि जो वहां पर लोग हैं वहां पर तो मौसम सुहावना दिख रहा है, जहां तक हमें अनुमान है, यहां से आपको देख पा रहे हैं मौसम सुहावना है। तो क्या लग रहा है कि भारी संख्या में मतदान होगा इस बार? जी बिल्कुल, बता दूं देवेंद्र जी की पंचायत का जो चुनाव होता है, सरपंच स्तर का, पंच स्तर का चुनाव होता है, यहाँ वैसे भी जो पूरे जो प्रत्याशी रहते हैं तो गाँव के रहते हैं और गाँव के प्रत्याशी सभी के रिश्ते लगे होते हैं। इसीलिए चुनाव के पंचायत चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सभी जो रिश्ते लगे होते हैं तो सभी अपने अपने आदमी को बुला लिए जाते हैं। जो भी बाहर काम करते हैं वो भी आ जाते हैं गाँव में और मतदान के लिए आते हैं। तो अगर मतदान के लिए आते हैं तो सुबह से लेकर जो समय दिया गया 3 बजे तक, तो वहाँ मतदान के लिए पूरी तरह से आप भी देख पा रहे हैं किस तरह से लंबी लंबी कतारें लगी। तो आगे यही बात अनुमान लगाया जा सकता है कि जितने भी मतदाता है गाँव में सभी मतदाता मतदान करने के लिए आ रहे हैं। अगर मौसम की बात करें तो मौसम यहाँ भी बहुत सुहाना है। हल्का यह अनुमान लगाया जाता है कि शाम तक बूंदीबांदी हो सकती है। अगर पानी की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे बगल में बाएं तरफ की पूरी तरह से वहाँ पन्नी की व्यवस्था लगाई गई है। अगर किसी भी मतदाता को किसी तरह की दिक्कत ना है, अगर धूप होती है तो धूप के लिए टेंट भी लगाए गए हैं, तो मतदाता पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था में मतदान करने के लिए आ रहे हैं। अगर सुरक्षा व्यवस्था की पूरी बात करें तो चप्पे चप्पे में पुलिस खड़ी हुई है, रिटर्निंग ऑफिसर लगे हुए हैं, तमाम व्यवस्था की जा रही है। जी पंकज कुशवाहा, पंकज राव, हम आपके पास आना चाहेंगे कि जैसा कि जिस मतदान केंद्र पर आप खड़े हैं और कह रहे हैं कि यहां पर बूंदाबांदी की स्थिति है और जहां पर पुरुष मतदाता खड़े हैं वहां ऐसा लग रहा है कि अगर जो बूंदाबांदी हो तो वो भीग जाएंगे। क्या कुछ प्रशासन की तरफ से इस तरह के इंतजाम किए गए हैं कि अगर बारिश हो तो भी सुकून से मतदाता अपने मतदान का प्रयोग कर सके? जी, मैं बताना चाहूंगा प्रशासन के द्वारा यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बताना चाहूंगा कि टेंट लगाकर उसके ऊपर पन्नी भी लगाई गई है और मतदाताओं के लिए व्यवस्था की गई है। लाइन पे लग करके अंदर में काफी जगह है जहां पर अभी महिलाएं भी लाइन लगी हुई हैं। साथ में अगर पानी की अगर तेज बारिश होती है तो अंदर पे जा करके वहां पर सुकून से उनके द्वारा मतदान किया जा सकता है। जी पंकज, हम एक बात और जानना चाहेंगे कि क्या वहां पर सैनिटाइजर रखा गया है प्रशासन की ओर से या नहीं? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कोरोना की अगर बात करेंगे तो अभी हमारे क्षेत्र में इस पर किसी प्रकार कोई गाइडलाइन नहीं की गई है कि यहाँ पर कोई, ना ही यहाँ पर सैनिटाइजर की व्यवस्था है, ना ही किसी प्रकार के, ना ही प्रशासन के द्वारा कुछ किया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि अभी कोरोना का यहाँ पर किसी प्रकार कोई जिक्र नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंकज राव और बहुत बहुत धन्यवाद पंकज कुशवाहा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के मतदान जारी है और शाम 3 बजे तक यह मतदान होगा। देखने वाली बात है कि गांव के लोग अपने लिए सरकार कैसी बनाते हैं।